कहते हैं हर पहाड़ के पीछे एक रहस्य छुपा होता है और कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जितना जानने की कोशिश करो उतना ही डर और गहरा हो जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही पहाड़ी हवेली की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जहाँ जाना एक बार हो तो लौटना कभी मुमकिन नहीं। राज और उसका दोस्त अमित गर्मियों की छुट्टियों में घूमने के लिए उत्तराखंड के एक दूर दराज गाँव की तरफ निकले थे। राज फोटोग्राफी का शौकीन था और अमित को पुरानी इमारतें और रहस्य रोमांचित करते थे। दोनों ने इंटरनेट पर एक पुरानी वीरान हवेली की जानकारी पाई जो गांव से थोड़ी दूर पहाड़ों के बीच स्थित थी। गांव वालों ने उन्हें साफ मना किया, उस हवेली में मत जाना बाबू, वहां कुछ ठीक नहीं है। रात को अजीब सी रोशनी दिखती है और कभी कभी चीखें भी आती है। लेकिन जहाँ डर होता है वहीं रोमांच भी होता है। दोनों ने गांव वालों की बात को मजाक में लिया और अगले दिन सुबह सुबह ट्रैकिंग शुरू कर दी। 2 घंटे की चढ़ाई के बाद वो उस हवेली तक पहुंचे। एक पुरानी टूटी फूटी लेकिन अब भी शानदार हवेली, ऊंचे दरवाजे, पत्थर की दीवारें और बड़े बड़े झरोखे। हवेली का गेट जंग लगा हुआ था लेकिन किसी तरह उन्होंने धकेल कर खोल लिया। भीतर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उन्हें छू गया। घर के अंदर धूल थी, जाले थे, लेकिन एक अजीब सी बात थी। घर के कुछ हिस्से जैसे साफ किए गए हो, जैसे कोई यहाँ रहता हो। राज ने कैमरा निकाला और तस्वीरें खींचने लगा। अमित ने एक पुरानी सीढ़ी देखी जो तहखाने की ओर जा रही थी। अमित बोला, चल नीचे चलते हैं। राज को थोड़ी झिझक हुई लेकिन वह साथ गया। तहखाने में अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में एक पुराना झूला, कुछ खिलौने और दीवारों पर बच्चों की ड्राइंग्स थी। और तभी एक आवाज आई, किसी बच्चे के गुनगुनाने की। दोनों डर के मारे रुक गए। राज ने इधर उधर टॉर्च घुमाई लेकिन वहां कोई नहीं था। अमित ने आगे बढ़कर एक पुराना बक्सा खोला। अंदर एक गुड़िया थी, टूटी हुई, लेकिन उसकी आंखें, ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें देख रही हो। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। टॉर्च बंद होने लगी, चारों तरफ अंधेरा, और फिर एक बच्चे की हंसी गूंजने लगी, तेज और खौफनाक। राज और अमित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वो लॉक हो चुका था। अचानक दीवार पर खुद से खून से लिखा हुआ कुछ दिखाई दिया। राज चीख पड़ा। तभी हवेली के ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। कोई भारी चीज छत पर चल रही हो, फिर सीढ़ियों पर कदमों की आहट। या कुछ उनके पास आ रहा था। दरवाजा अपने आप खुल गया लेकिन बाहर जाने का रास्ता अब वैसा नहीं था। पूरा माहौल धुंध से भरा हुआ, हवेली का गेट गायब। राज और अमित भागने लगे लेकिन हवेली जैसे अब एक भूलभुलैया बन चुकी थी। हर कमरा, हर दालन उन्हें वापस तहखाने में ला रहा था। राज ने एक पुरानी किताब देखी जिसमें हवेली के मालिक की कहानी थी। 100 साल पहले इस हवेली में एक तांत्रिक अपनी बेटी के साथ रहता था। बेटी की अचानक मौत हो गई और तांत्रिक ने उसे वापस लाने के लिए एक भयानक तांत्रिक क्रिया की, लेकिन कुछ गलत हो गया। बच्ची की आत्मा वापस तो आई लेकिन वो अब इंसान नहीं रही। हवेली में आने वाला हर शख्स अब उसी के साथ कैद हो जाता। अमित अचानक गायब हो गया। राज अकेला रह गया। उसकी चीखें पूरी हवेली में गूंजने लगी। अगले दिन गांव के लोगों ने देखा कि हवेली में फिर से रात को रोशनी और हंसी सुनाई दी। कोई नहीं जानता राज और अमित का क्या हुआ। बस अब हवेली में एक और नई तस्वीर दीवार पर टंगी थी, राज के कैमरे से खींची गई, जिसमें अमित और राज के साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी जो कभी कैमरे में नहीं दिखती थी। कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए लेकिन इंसान की जिज्ञासा कभी नहीं रुकती। अगली बार जब आप किसी वीरान जगह जाए तो एक बार पलट कर देख लेना, शायद कोई देख रहा हो।